होंगे, हरियाणा में फिर से हरियाली लहराएगी। और जाकर देखिए, कमल है तो कल है, जनता ने करके दिखाया साहब। जलेबी मैं बता दे रहा हूँ, जलेबी जो है तलने से पहले ही जल जाएगी। और आते आते टाइम पे उनकी जलेबी अगर बनी भी तो वो ऑल ऑफ ब्लैक होगी, जो लोग बाग उसको खाना भी पसंद नहीं करेंगे। इनको खुद भी नहीं खा पाएंगे, फेंकेंगे ही। कुछ लोग तो संविधान का चोला ओढ़कर घूमते थे। अरे साहब, 70 साल से संविधान लागू नहीं कर पाए। सवाल तो एक किसी चीज पे उठा देते हैं ना, टांग खींचने की तो इनको आदत ही है। कोई भी मुद्दा होना चाहिए राहुल गांधी जी को और कांग्रेस वालों को और अखिलेश यादव जी लोगों को। जहाँ कांग्रेस रहती है वहाँ एमएसपी की मांग नहीं होती, वहाँ तो जमीन बचाने की चिंता होती है, जमीन बचाने की। जो हमें हरियाणा में चुनाव के नतीजे देखने को मिले, उस चुनाव से आप पूरे सेटिस्फाइड हैं? हाँ, बढ़िया बढ़िया एकदम। नतीजे हैं। हाँ, पर एकदम कश्मीर में ऐसा क्या हो गया? कश्मीर का फंड है भाई। मैं अच्छा। तुम्हें बताता हूँ इस देश में क्या होता है कि जो हिंदुइज्म है ना, जी। ये हमेशा मार खाता है एकजुट ना रहने के कारण। अच्छा। अब मान के चलो, जैसे अपनी सरकार है, बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये कभी कोई पॉलिसी निकालते हैं तो उसमें ना तो हिंदू देखते, ना मुसलमान देखते, ना सिख देखते, ना कुछ देखते, सभी को देते हैं, प्रॉपर देते हैं, बराबर। अब आप मीडिया वाले हो, आपको भी शायद ये आइडिया है जी। कि कश्मीर के लिए बीजेपी सरकार ने कितना किया है। जी। आप भी अगर कभी गए हो, आज जाओगे, इससे पहले कभी गए हो, तो दोनों में फ़र्क नज़र आता है ना। जी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ जो वोटिंग होता है ना, आज के टाइम में यहाँ पे कास्ट के हिसाब से वोट होता है। अच्छा। कश्मीर में क्या है, ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं जी। और वहाँ की पार्टीज़ जो है, लोकल पार्टीज़, वो भी मुस्लिम है। अच्छा। तो उनको अब सीधी सी बात है यार, कोई अपने घर को, अपने घर के बंदों को पटाने में बहुत आसान होता है। जी। दूसरे घर के बंदों को, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को पटाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो उन लोगों ने उसको फोर्स किया है। वहाँ पे अपना मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे, उन लोगों ने उनको थोड़ा बीजेपी बढ़ावा जो दिया। हमेशा उनका जो एजेंडा रहता है, जी। उन्होंने बीजेपी के तरफ, अच्छा मेरी बात सुनिए, बीजेपी की तरफ से जो तमाम लोगों का कहना है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, क्या बीजेपी अभी भी उस चीज़ को फॉलो कर रही है? धर्म की राजनीति। अब मुझे बताओ, धर्म की राजनीति क्यों ना करे जी। भाई? ये जो देश है ना, ये है ही हिंदू धर्म का है। अच्छा। ये हिंदू राष्ट्र ही है। ये शायद आपको, आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं, आपको सब पता है। यहाँ जो मुसलमान हैं उनको भी ये पता है कि 200-250 साल पहले वो कौन थे, उनके बुजुर्ग कौन थे। लेकिन वो समय समय की बात है, सब लोग चेंज हो गए तो उसमें। और बीजेपी कभी, मैंने आपको पहले ये बताया कि ये बीजेपी कभी भी ये नहीं बोलती है कि भाई जो है मैं हिंदू को अलग कर रही हूँ, मुसलमान का अलग दे रही हूँ, या सिख को अलग दे रही हूँ, या ब्राह्मण को अलग, कि ये किसी को नहीं। अगर ये पॉलिसीज़ निकालती है सभी के लिए इक्वल निकालती है, ऐसा नहीं है। ये लोगों का एजेंडे है जी। और एजेंडे पे ही ये सीटें जो कम हो रही है ना, इनके एजेंडे और झूठ। जैसे अब यहाँ देख लो आप, इससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे। हाँ। आपने यूपी के चुनाव के नतीजे भी देखे बहुत बढ़िया से। वहाँ क्या झूठ की राजनीति से ही वहाँ के जो वोटें कटी है ना। यूपी में क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, वहाँ थोड़े से पढ़े लिखे आदमी कम है, थोड़े। अच्छा। उनमें जेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन लेडीज़ जो है वो थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी है, इसलिए वो- वोटों में कमी आ वो थोड़ी सी फटाफट मान जाती है। अच्छा। जैसे इनका सिस्टम चला खटाखट, 1 लाख का बॉन्ड, 8,500 रुपये पर मंथ, हर महीने। लेकिन ये इस कैलकुलेशन को भूल गए, जो बताने वाले वो भी भूल गए, जो इसको लेने वाले वो भी भूल गए। आप मेरे को सीधी सी एक बात बताओ, 8,500 रुपये अगर वो एक किसी महिला को देता है, आपको आइडिया है कि कितनी गरीब महिलाएं जो है वहाँ यूपी के अंदर है? आप आइडिया लगा सकते हो? अरे इतना पूरे साल का बजट नहीं है, जी। पूरे साल का यूपी का बजट नहीं है जितना उसने देने की बात कर दी। मांग कर दी। तो ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। इस बात को लेके अब जब वो चुनाव हो गए, उन्होंने इंडियन ने सीटें भी ज़्यादा ली वहाँ से। उसके बाद क्या हुआ जी। कि वो सब जिनको उन्होंने फार्म भरे थे दबा के, वो लोग अपना लाइन में लग गए। जी। लाओ जी, 1 लाख रुपए का, 8,500 रुपये का बॉन्ड हमारा पास करो। अब वो हो नहीं रहा। अब ये कंडीशन इनके यहाँ नहीं चली। अच्छा। आपने सुना होगा हरियाणा में ये वाली बात नहीं आई ना। जी। हरियाणा का जो चुनाव हुआ, किसी भी कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के बंदों ने ऐसी पॉलिसी नहीं निकाली है। निकाली थी एक, हमें पर्ची भी देखने को मिली थी जहाँ पे कहा था जो जो लोग वोट देंगे उनको सबको फ्री मकान दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना, निकाली थी जी। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा। बिकॉज ये अब
जनता अवेयर हो यार गई। इंडिया खटाखट की स्कीम के बाद पब्लिक जनता अवेयर हो गई। इंडिया, जो पब्लिक में इंडिया जो है, अब यूपी कोई दूर तो नहीं है ना, हरियाणा के नज़दीक ही है। जी तो वहाँ से तो हवा भी चलती है तो पहले इधर आती है, और इधर से हवा चलती तो उधर जाती है, जाती है। सबको पता लग जाता। जब इनकी वहाँ कोई बात की वैल्यू नहीं रही, तो यहाँ ये तो और भी बड़ा पहाड़ तोड़ने की बात कर दी इन्होंने कि हर किसी को मकान देंगे। पॉसिबिलिटी है नहीं है ना, तो उनको पता था ये ऐसा कुछ करना नहीं, ये फालतू की झंझट में पड़ेंगे। भैया जो है मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, इसको अब वोट दो, ये उद्धार बताइए, कर जो दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, उसमें क्या जलेबी चलेगी या नहीं चल पाएगी? नहीं चलेगी। जलेबी नहीं चलेगी। जलेबी मैं बता दे रहा हूँ, जलेबी जो है तलने से पहले ही जल जाएगी, जी और आते आते टाइम पे उनकी जलेबी अगर बनी भी तो वो ऑल ऑफ ब्लैक होगी, जी। जो लोग बाग उसको खाना भी पसंद नहीं करें, इनको खुद भी नहीं खा पाएंगे, फेंकेंगे ही उसको। अच्छा सो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। दिल्ली का भी सिस्टम आप देख ही रहे हो, दिल्ली के हाल भी, जी दिल्ली के भी बुरे हाल है। धन्यवाद। ओके। जी जी सर, नाम क्या आपका? रंजीत सिंह। रंजीत जी, एक चीज़ बताइए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे अगले साल, अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होंगे, तो क्या लगता है जलेबी महाराष्ट्र झारखंड में जलवा दिखाएगी? हरियाणा में तो फेल हो गई। जलेबी मतलब कांग्रेस का कहना चाह रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस का तो मतलब झारखंड में नहीं आएगा। अब हरियाणा में देख ही रहे हैं, मतलब पीट गई, ठीक है ना, कुछ जलवा तो दिखा नहीं पाई। जी और महाराष्ट्र में भी इनका ऐसा ही रहेगा, झारखंड में भी ऐसा ही रहेगा। मतलब बीजेपी की जो काम है उसको रूट लेवल पे जो कर रही है, इवन कितने सारे किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं वो किसान लोग समझ रहे हैं, और वो किसान लोग समझे, उसी का प्रभाव अभी हरियाणा में है। अच्छा, है ना, सारे किसान मतलब वो आंदोलन वाले ही नहीं है, जो आंदोलन में नहीं थे, उन्होंने लोगों ने इस बात को समझ के इस बार वोटिंग किया है, अच्छे से किया है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जब कल हरियाणा के परिणाम आए, जम्मू कश्मीर के परिणाम आए, तो जो जब हरियाणा में कांग्रेस हार गई तो उनका कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, पर कश्मीर में जीत गई तो वहाँ ईवीएम सही था। क्या मसला है ये तो पहले भी लोकसभा में ऐसा ही कह रहे थे। अच्छा, हाँ, और बीजेपी जब 400 की बात कर रहा था तो ये कह रहे थे कि ईवीएम की बदौलत ये 400 लाएंगे। हम 240 आ गया तो कौन सा ईवीएम का वो था, जरा सोच लीजिए। ईवीएम की पवित्रता पे ही हमेशा सवाल क्यों उठाए जाते हैं? सवाल तो एक किसी चीज पे उठा देते हैं ना, टांग खींचने की तो इनको आदत ही है। कोई भी मुद्दा होना चाहिए राहुल गांधी जी को और कांग्रेस वालों को और अखिलेश यादव जी लोगों को, वो तो मुद्दा की कितना रियलिस्टिक है वो तो ये कुछ सोचते नहीं है, और कई बार इसका उनको नुकसान भी हो जाता है, उल्टा भी पड़ जाता है। अच्छा, तो विपक्ष का काम है कि प्रॉपर मतलब तरह से, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से कुछ कायदे होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसकी तरह से वो सवाल उठाता है। लेकिन आजकल विपक्ष का तो मतलब किसी भी तरह से मतलब कल बल छल सब लगा रहा है, मतलब अपनी चीज़ों को वो करने में। अच्छा, धन्यवाद। आज आप काफ़ी ज़्यादा तैयार लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं, क्या बात है इसके पीछे? बहुत बहुत धन्यवाद जी, दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। हरियाणा में फिर से हरियाली लहराएगी, और जाकर देखिए कमल है तो कल है, जनता ने करके दिखाया साहब, दिल तो गार्डन गार्डन है ये। तो हरियाणा में जो बीजेपी ने परचम लहराया है उसके लिए आप एकदम आज सज धज के आए हैं। देखिए हरियाणा में बीजेपी को परचम लहराना ही था, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए काम किया, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पहलवानों के लिए काम किया, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के सम्मान के लिए निरंतर काम किया, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जवानों की आन बान शान के लिए काम किया है। तभी तो हरियाणा की जनता ने वोट के चोट से उन भ्रष्टाचारियों को जवाब देने का काम किया, और कहा है आप लोग सत्ता में बैठने के लायक नहीं। साहब 10 साल की सरकार में एक इंटरकम्बेंसी होती है, लेकिन यहाँ तो जनता ने दिखा दिया प्रो इंटरकम्बेंसी। भारतीय जनता पार्टी के साथ आधी आबादी ने खुलकर मत करने का काम किया, खुलकर वोट करने का काम किया, चाहे वो हरियाणा के जवान हो, किसान हो, पहलवान हो। और हरियाणा में जो लोग अग्निवीर को एक गाली देने का काम करते थे, हरियाणा के युवाओं ने दिखा दिया है कि अग्निवीर कोई गाली नहीं है, अग्निवीर देश की शान है। जो लोग पहलवानों के ऊपर राजनीति करते थे, पहलवानों ने अपने उंगली से ईवीएम का बटन दबाकर उन विपक्ष के नेताओं को दिखा दिया है कि हरियाणा में पहलवानों का कितना जोर है, और हरियाणा की माताएं हो, हरियाणा के बुजुर्गों और हरियाणा के किसान ने दिखा दिया है कि हमें हुड्डा जी का 2 रुपया वाला चेक नहीं चाहिए, हमें हुड्डा जी का 4 रुपये वाला चेक नहीं चाहिए, हमें हुड्डा जी का 6 रुपये वाला चेक नहीं चाहिए, हमें
भाजपा का 24 की 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी देने का काम करती है। अरे साहब, जहां कांग्रेस रहती है वहां एमएसपी की मांग नहीं होती, वहां तो जमीन बचाने की चिंता होती है, जमीन बचाने की। और इसका उदाहरण भी मैं दे सकता हूं आपको। आज जाकर देखिए, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। कोई किसान एमएसपी पर बोलता है क्या? नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वहां पर किसान एमएसपी पर जब बोलेंगे ना, जब उनके पास जमीनें रहेंगी, जब वो अपने खेतों में फसलों को लहरा सकेंगे। लेकिन खेत ही नहीं बचता उनके पास। अब उनके नेता तो खेत ही हड़प लेते हैं। भाजपा के शासन में खेत बचता है, भाजपा के शासन में फसलें बचती है, तभी किसान छाती चौड़ी कर कर बोलता है हमें एमएसपी चाहिए। और भाजपा एमएसपी की गारंटी देने का काम करती है। कश्मीर में ऐसा क्या हो गया कि भाजपा से लोग इतने खफा हो गए? देखिए, कश्मीर में कुछ हुआ नहीं है। कश्मीर में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट पार्टी बनी है। कश्मीर में आज पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ खुलेआम खुली हवा में कश्मीर की जनता ने वोट देने का काम किया, जहां एक भी गोली नहीं चली। कश्मीर की जनता ने खुले मन से वोट देने का काम किया। हमको सरकार बनने के लिए लड़ना नहीं था, हमको कश्मीर में शांति बहाली के लिए लड़ना था। और आपको बता दें, कश्मीर में जो शांति आई है, आज कश्मीर की जनता खुश है। हम उससे खुश है कि कश्मीर को एक अपनी नई सरकार मिली है और कश्मीर में बगैर गोले और बारूद के साए के बगैर वोटिंग हुई है। जनता ने घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग किया। हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा बड़ी जीत है, हमारे लिए चुनाव बड़ी जीत नहीं है। अरे आज नहीं जीते साहब, अगली बार जीत जाएंगे। लेकिन कश्मीर की खुशहाली जो 70 साल से उन लोगों ने रोकी हुई थी, 370 के नाम पे, जो मेरे कश्मीर में कभी संविधान लागू नहीं था, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में 370 हटाकर मेरे भारत कश्मीर के हिस्से को पूर्ण संविधान लागू करने का काम किया। कुछ लोग तो संविधान का चोला ओढ़कर घूमते थे। अरे साहब, 70 साल से संविधान लागू नहीं कर पाए। भाजपा के लिए खुशी चुनाव जीतने से बेहतर है उस संविधान को वहां लागू करना। और आज लागू है संविधान। आज कश्मीर की जनता खुश है, आज कश्मीर है और हर भारतीय का कश्मीर है और हर कश्मीरी का भारतीय है। इस पर हमें गर्व है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा था कि वो अगर उनकी सरकार कश्मीर में बनती है तो 370 को वापस से ले आएंगे, क्या होगा उसमें? देखिए, आप निश्चिंत रहिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। राज्य में आपने सरकार बना ली तो इसका मतलब ये नहीं आप राज्य से पूरे दूसरा देश बना लेंगे। अरे साहब, कम से कम आपको सोचना चाहिए। अगर कोई बाप बेटे के लिए रिश्ता देखता है तो बेटा नहीं जाता, बाप जाता है रिश्ता करने के लिए। बेटा नहीं जाता, बाप जाता है रिश्ता करने के लिए। तो कश्मीर वालों निश्चिंत रहो, देश की गद्दी पर, देश की सत्ता पर चौकीदार नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। कोई माइका लाल हिम्मत नहीं कर सकता 370 हटाने की। वो लोग कहते थे कि कोई 370 को छू नहीं सकता, अब हम लोग कहते हैं डंके की चोट पर कोई माइका लाल हिम्मत नहीं कर सकता। 370 वापस ले आए और भारत कश्मीर के लाल चौक पर सदैव तिरंगा झंडा लहराता रहेगा और शान से लहराता रहेगा। साहब, अब पीओके की बारी है, हमारे योगी महाराज ने कह दिया। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा बोलते हैं आप। अब आप बताइए, जो कल से ट्विटर पे जैसे ही हरियाणा के चुनाव परिणाम आए, कश्मीर के परिणाम आए, उसके बाद कल रात से ट्विटर पे एक ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा, #जलेबी। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, क्या जो आगामी चुनाव हैं जो अभी झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले हैं, फिर अगले साल दिल्ली में हमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेंगे, तो क्या उसमें जलेबी अपनी फैक्ट्री खोल पाती है या फिर से लड्डू ही अपना परचम लहराएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।